प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए आज की इस क्लास में मैं आपको दोस्तों राजस्थान जीके के आज की इस क्लास में प्रश्न करवा रहा हूँ, जो आज की परीक्षा के अंदर है वो बहुत चुभने वाले दोस्तों। आज की इस क्लास को आप कंप्लीट देख लीजिएगा। इस क्लास में जो मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ ना, ऐसे के ऐसे प्रश्न आपके पेपर के अंदर मिलने वाले हैं। चलेगा, पहला प्रश्न आपसे पूछा, फायरे फायरे किस जनजाति का रणकोष है? फायरे फायरे किस जनजाति का रणकोष है? मीणा, सहरिया, भील या आपके ग्रासिया? जल्दी से बताइएगा, फायरे फायरे किस जनजाति का रणकोष है दोस्तों? बिल्कुल शानदार है, आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे। गुरुजी, फायरे फायरे भील जनजाति का रणकोष है। किस जनजाति का? भील जनजाति का रणकोष है। यहाँ पर आप जो सी ऑप्शन बता रहे हो ना, ऑप्शन नंबर है सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। आज की क्लास देखने के बाद आप सभी विद्यार्थियों को पता लग जाएगा कि बीएसटीसी परीक्षा के अंदर किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलो, प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राजस्थान स्थापना दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 नवंबर है, 23 मार्च है, 21 फरवरी या 15 अगस्त है? राजस्थान स्थापना दिवस की बात हो रही है दोस्तों। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है, आप सभी के सामने प्रश्न है यार, काफी अच्छा प्रश्न है दोस्तों। आपके मैं कमेंट सभी के देख रहा हूँ। गुरुजी, राजस्थान है स्थापना दिवस आपसे पूछा है, ठीक है, सभी कमेंट कर दीजिएगा। गुरुजी, राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। यहीं पर है राजस्थान दिवस। अगर आपसे पूछे कि गुरुजी राजस्थान दिवस कब मनाते हैं, तो राजस्थान दिवस आपके 23 मार्च को मनाते हैं। लेकिन राजस्थान की स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी, 30 मार्च, 14 सितंबर या आपके 25 जनवरी? राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 फरवरी बता रहे हो। क्या बता रहे हो? 21 फरवरी यहाँ पर बता रहे हो। आपका ऑप्शन ये बता रहे हो ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान के लिए राजपूताना नाम का उपयोग किया था? राजपूताना को इंटरलाइन कर लीजिएगा। बताओ, 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान के लिए राजपूताना का नाम प्रयोग किया था दोस्तों? बताओ, कर्नल जेम्स टोड है, जॉर्ज थॉमस है, विक्स मूलर है? जल्दी जल्दी बताओ। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहते हो पहले बार में बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन लेना, तो यह क्लास आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। चलो, बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। और यहाँ पर जॉर्ज थॉमस बता रहे हो। क्या बता रहे हो? जॉर्ज थॉमस यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि ऑप्शन जो यहाँ पर भी बता रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर है बी बताने वाली का सही है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड, डॉक्टर दशरथ शर्मा, जी.एन. शर्मा? बताओ। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं कर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर आगामी क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बिल्कुल सही बता रहे हो, कर्नल टोड बता रहे हो। क्या बता रहे हो? कर्नल जेम्स टोड यहाँ पर बता रहे हो, जिन्होंने कब किया था? बिल्कुल आपका ऑप्शन है बी सबका सही है, ठीक है। चलो, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न के, राजस्थान के किस जिले को डांग की रानी कहते हैं? राजस्थान के किस जिले को डांग की रानी के नाम से जाना जाता है दोस्तों? धौलपुर है, करौली, सवाई माधोपुर है या आपके भरतपुर है? बताओ। बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना है तो यह क्लास आपके लिए काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। आप इस क्लास को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। डांग की रानी के नाम से गुरुजी आपके करौली को जानते हैं। किसे जानते हैं? करौली को डांग की रानी कहते हैं, यानी कि जो ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान में घंटियों का शहर किसे कहते हैं? राजस्थान में घंटियों का शहर किसे कहते हैं दोस्तों? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है, कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा, ठीक है। जल्दी से बताओ। घंटियों के शहर की यहाँ पर बात हो रही है,
कि राजस्थान में घंटियों का शहर के नाम से किसे जानते हैं? तो ये आपके झालरापाटन है, झालावाड़ को जानते हैं दोस्तों। किसे जानते हैं? झालरापाटन, झालावाड़ को जानते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन जो यहाँ पर ये बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है ए बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताओ। प्रश्न काफी अच्छा दोस्तों, सभी को याद हो जाना चाहिए कि गुरु जी, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल के 10.41% है। कहीं कहीं पे दोस्तों आपको 11% देखने को मिलता है, तो आपको कभी कंफ्यूजन होता है। लगभग में आपसे पूछे तो 11% आप सही कर सकते हो। अगर एग्जैक्ट पूछे तो 10.41% आप सही कर सकते हो। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर मैं देख पा रहा हूँ, ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। स्वर्णगिरी किस किले या शहर का प्राचीन नाम है? स्वर्णगिरी किस किले या शहर का प्राचीन नाम है? जैसलमेर है, झालोर है, चित्तौड़गढ़ है या आपके कुंभलगढ़ है? बताओ। बिल्कुल सही बता रहे हो। जिन्होंने इस क्लास को लाइक नहीं करेगा, लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। झालोर बता रहे हो। स्वर्ण आपसे पूछा, स्वर्ण। सुवर्ण, सुवर्ण जालोर होता है, सुवर्ण जालोर होता है। स्वर्ण आपका जैसलमेर रहेगा। स्वर्ण तो भाई साहब जैसलमेर रहेगा भाई, स्वर्णगिरी या सुवर्णगिरी। स्वर्ण है ना, स्वर्ण आपका जैसलमेर ही रहेगा भाई। ऑप्शन ए सही है। अगर यहाँ पर सुवर्ण लग जाता है कि सुवर्ण है, तो फिर आप जालोर को कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपका जैसलमेर राइट आंसर रहेगा। क्या रहेगा? जैसलमेर आपका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देख लो। सूर्य नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? सूर्य नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? जयपुर है, जोधपुर है, उदयपुर है या बीकानेर है? सूर्य नगरी की यहाँ पर बात हो रही है। गुरु जी, सूर्य नगरी के नाम से जोधपुर को जानते हैं। यानी कि ऑप्शन बी सबका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। चलो बताओ। आपके जितने भी दोस्त हैं, आप उन सब के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, तो यह क्लास आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। 5,920 किलोमीटर यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि जो सी ऑप्शन बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देखिएगा। राजस्थान के पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। राजस्थान के पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा की आपको लंबाई बतानी है कि गुरु जी 1070 किलोमीटर। कितनी? 1070 किलोमीटर है, जो कि ऑप्शन नंबर है ए में दे रखा है। तो आपका ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? राजस्थान का सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, कांडला, चेन्नई या पारादीप है? राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह कांडला बंदरगाह रहेगा, जो कि आपके गुजरात के अंतर्गत है दोस्तों। कहाँ पर है? गुजरात के अंतर्गत है। ऑप्शन बी सबका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है, दशहरे के अवसर पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है? दशहरे के अवसर पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है? नीम है, पीपल है, खेजड़ी या क्या शोक है? बताओ। दशहरे के अवसर पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है दोस्तों? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सबके कमेंट में देख रहा हूँ। क्या बता रहे हो? गुरुजी, आप खेजड़ी को या समी को लॉक कर सकते हो, यानी कि सी ऑप्शन सबका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घंटों की भूमि कहते हैं? किस जिले को लकड़ी की पहाड़ी और घंटों की भूमि कहते हैं? बारा, झालावाड़ है, डूंगरपुर है या आपके बांसवाड़ा? बता दो भाई। अगर आपका सपना है बीएसटी में सिलेक्शन लेने का, तो ये क्लास आपके लिए काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। हाँ, लकड़ी की पहाड़ी और घंटियों की भूमि के नाम से आपके 12 जिले को जानते हैं दोस्तों। किसे जानते हैं? आपके 12 जिले को जाना जाता है।
यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन है बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो, 56 की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में स्थित हैं? 56 की पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सिवाना, बालोतरा, उदयपुर है, बांसवाड़ा या आपके झालोर है? चलो फटाफट से बताओ। बिल्कुल सही बता रहे हो, वेरी गुड। आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे भाई, कमेंट में प्रत्येक साथी को देख रहा हूँ। 56 की पहाड़ियों की यहाँ पर बात हो रही है। चलो बालोतरा बता रहे हो ना, ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, आकलवुड फोसिल पार्क जीवाश्म पार्क है किस जिले में है? आकलवुड फोसिल पार्क किस जिले में स्थित है दोस्तों? बताओ। जोधपुर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है या आपके बीकानेर है? चलो आप इस प्रश्न को स्टार लगाओ और जल्दी से कमेंट करो। आकलवुड फोसिल पार्क आपके किस जिले में है दोस्तों? गुरुजी, ये तो आपने जैसलमेर में कहा रहे हैं, ये आपने जैसलमेर में। जो भी विद्यार्थी जैसलमेर बता रहे, ऑप्शन बी बताने वाले का सही रहेगा। अगला प्रश्न देख लो, चंद्राकार बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? चंद्राकार है बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? सिप है, बरखान है, अनुदैर्ध्य है या पैराबोलिक है? चंद्राकार बालू का स्तूप को क्या कहते हैं? इस प्रकार के प्रश्न आपके बीएसटीसी के पेपर के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, बरखान बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन बी सबका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, पलाया जिले राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में मिलती है? पलाया जिले राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में मिलती है? अरावली, थार का मरुस्थल है, हड़ौती का पठार है या आपका पूर्वी मैदान है? पलाया जिले राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में मिलती है दोस्तों? क्या बता रहे हो? थार का मरुस्थल बता रहे हो, यानी कि हमारे पश्चिम राजस्थान में। कहाँ पर है? पश्चिम राजस्थान में। ऑप्शन बी सबका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है, शेर है, देलवाड़ा या आपके अचलगढ़ है? बताओ। राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? दूसरे नंबर की आपसे पूछी, जो कि शेर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? आप शेर यहाँ पर बता रहे हो, ऑप्शन बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देखेगा, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है दोस्तों बताओ। 1597 मीटर है, 1722 मीटर है, 1431 मीटर है या 1380 मीटर है? बताओ भी। काफी अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है। देखो आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है, गुरु शिखर की ऊंचाई आपको बता देना है। क्या बता रहे हो? 1722 मीटर यहाँ पर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? 1722 मीटर यहाँ पर बता रहे हो, यानी कि जो विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे ना, सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो, नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर है, अलवर है, अजमेर है या आपके भरतपुर है? नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? बिल्कुल आप सही बता रहे हो, और आप सभी के कमेंट पे मैं देख रहा हूँ। गुरुजी, इसी नाग पहाड़ी से आपके लूनी नदी का उद्गम हो रहा है, जो आपके अजमेर जिले से निकल रही है, यानी कि सी ऑप्शन आपका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं? बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं? गिरवा, भाकर है, आडा वाला पर्वत है या आपके मगरा? आपको बताए बूंदी में एक तारागढ़ का दुर्ग है, जो भी आपके आडा वाला पर्वत पर ही है। ठीक है ना, यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आप देख लो, सिरोही जिले में तेवर ढाल वाली उबड़ खाबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सिरोही जिले में तेवर ढाल वाली पहाड़ियां जो उबड़ खाबड़ है ना, उसे क्या कहते हैं? भाकर है, गिरवा, खादर है या वागड़ है? दोस्तों क्लास में लाइक बिल्कुल भी नहीं है, एक बार लाइक हो जाए जल्दी से।
क्या बता रहे हो? भाकर यहाँ पर बता रहे हो, क्या बता रहे हो? यहाँ पर भाकर कमेंट आ रहा है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? भोराट का पठार है, मेसा का पठार है, उड़िया का पठार है, या अपर माल का पठार है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार आपसे पूछा है। उड़िया का पठार बता रहे हो, यानी कि आपका सी ऑप्शन जो बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार को क्या कहते हैं? भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य स्थित पठार को क्या कहते हैं? उपरमाल का पठार है, मेसा का पठार है, उड़िया का पठार है, या भूराट का पठार है? चलो जल्दी से बताओ, क्या बता रहे हो? ऊपर माल का पठार। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया का जो क्षेत्र आता है ना, ये आपके ऊपर माल के पठार में आता है। ऑप्शन ए आपका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। लसाड़िया का पठार है, राजस्थान के किस जिले में स्थित है? लसाड़िया का पठार है, राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देखो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पर आपको उदयपुर भी दे रखा है, सलम्बर भी दे रखा है। देखो एग्जाम में दोनों कभी साथ में नहीं आएगा, और आएगा ना तो भी इस जो यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है ऐसे आएगा, क्योंकि वर्तमान में लसाड़िया का पठार आपके सलम्बर में पड़ता है, लेकिन पुराने जेके के अनुसार उदयपुर में है। तो आएगा तो इस प्रकार से आएगा, नहीं आएगा तो उदयपुर आएगा भाई, ठीक है। चलो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। छप्पन का मैदान किन जिलों के मध्य स्थित है? बताओ। छप्पन का मैदान है किन जिलों के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताओ। ऑप्शन ए को यहाँ पे गुरुजी लॉक कर दो। अगला प्रश्न देख लो। हाड़ौती का पठार किस संभाग के अंतर्गत आता है? काफी इजी प्रश्न आपसे पूछा है, सबका यहाँ पर कमेंट आ जाना चाहिए। हाड़ौती का पठार है किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों हाड़ौती का जो क्षेत्र आता है ना, इसमें आपके मात्र 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? हाड़ौती के पठार के अंतर्गत है मात्र 4 जिले आते हैं, जिसमें आता है आपका कोटा, एक आता है आपका बूंदी, एक आता है आपका बारां, और एक आता है आपका झालावाड़। ठीक है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ जो आते हैं आपके कोटा संभाग के अंतर्गत है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला आप देखिएगा। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रकार कहाँ स्थित है? राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रकार प्रहार कहाँ पर है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यहाँ पर रामगढ़ बारां बता रहे हो, जो कि ऑप्शन ए में सही है। अगला प्रश्न देख लो। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां किस पठार का भाग है? मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां किस पठार का भाग है दोस्तों? बताओ। पोराड का पठार है, हाड़ौती का पठार है, मेसा का पठार है, या उड़िया का पठार है? बताओ। बिल्कुल सही बता रहे हो। यहाँ पर आप हाड़ौती पठार बता रहे हो, मुकुंदवाड़ा। ऑप्शन बी को लिख दो। अगला आप लिख लो। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी? बच्चे बच्चे को याद होना चाहिए। तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा है, बताओ। गुरुजी राजस्थान में सबसे लंबी नदी रहेगी आपके चंबल। इसी चंबल को राजस्थान में कामधेनु कहते हैं। क्या कहते हैं? कामधेनु कहते हैं। ऑप्शन बी से जाएगा। अगला आप लिख लो। कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? चंबल है, बनास है, माही, या आपके लूणी? कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी माही नदी रहेगी। कौन सी नदी रहेगी? माही नदी रहेगी। माही नदी हमारे राजस्थान के दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण से निकल जाती है, ठीक है ना। चलो, माही नदी हमारे राजस्थान में उल्टा यूं आकार भी बनाती है। अगला जो प्रश्न आ रहा। राजस्थान के किस कस्बे का धरातल स्तर है उसके पास के नदी के पेटे से भी नीचे है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बी और सी दोनों में दिया हुआ है। चलो, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। अगला आप देख लो।
वन की आशा किस नदी को कहते हैं? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताना चाहता हूँ, अगर आप बीएसटीसी के अंदर पहली बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो, गुरुजी मुझे तो बीएसटीसी 2026 में सिलेक्शन लेना है और मुझे गुरुजी टीचर बनना है। तो दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया है। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप इस 5000 प्रश्नों की बुक पढ़कर एग्जाम देने के अंदर जाते हो, तो आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। आप सभी विद्यार्थियों में विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने इस 5000 प्रश्नों की बुक को अच्छे से पढ़ लिया, तो आपका बीएसटीसी का एग्जाम पहले बार में आराम से क्लियर हो जाएगा। गुरुजी बुक मिलेगा कहाँ पर है? इस ई बुक का नाम मात्र का प्राइस आपको लगेगा मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगा कहाँ पर है? नंबर नोट करो, 6367 है 25 है 6234। इस नंबर पे आपको 99 का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है और आपको इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर 5000 प्रश्नों का ई बुक मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, आप इसे पढ़ के अपना सिलेक्शन है आराम से ले सकते हो। वन की आशा के नाम से बनास को जानते हैं, ऑप्शन आपका इसे हो जाएगा। अगला जो प्रश्न आ रहा है कि आपके कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 टाइप के सही कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब करो। अब जो हमारी क्लास आएगी शाम को आएगी, कब आएगी? 8 बजे आएगी। कब आएगी? शाम को 8 बजे हमारी क्लास आएगी। तो हम सभी साथी मिलते हैं शाम को 8 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।